आनंद रखिए। अपना समग्र पुरुषार्थ अपने क्षेत्र में करना है, अपने शरीर में करना है। अशरीरी बनना है तो सारा पुरुषार्थ अपने शरीर पर करना है, उसी से हम मूर्त शरीर से रहित होंगे। जैसे जैसे हम अपना ध्यान अपने शरीर पर लाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है, और इतना कि ये परम औदारिक हो जाता है, सप्त धातु रहित हो जाता है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे शरीर के जिसमें 7 धातुएं नहीं हो। निर्वाण से पूर्व शरीर औदारिक शरीर से परम औदारिक हो जाता है, इतना वजन रहित हो जाता है लगभग। फिर वो आयु पूरी होने पर एक कपूर की भांति, इंद्रधनुष की भांति लय को प्राप्त हो जाता है। तो काम जितना भी करना है वह अपने शरीर के क्षेत्र में करना है, इसके बाहर नहीं करना है। दुख यहाँ होता है, सुख यहाँ होता है, सारा प्रयत्न आपाद मस्तक इतने क्षेत्र में करना है। इसके बाहर न तुम्हारा कर्तृत्व है, न करने के परिणाम में कुछ सुख मिलने वाला है। सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस हमको अपने शरीर पर करना है, पर संवेदन रूप से करना है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे शरीर को रंग को देखना है, गंध को सूंघना है, रस को चखना है। हमारा शरीर संवेदना, इस मुहूर्त शरीर में हमारा स्वरूप संवेदनात्मक है, वहाँ तो सुख दुख का अनुभव होता है। और प्राय तो हम देखते हैं कि शरीर स्वस्थ ही होता है, सुखी रहता है। उस सुख की स्थिति का हमको अनुभव करना है, उससे कर्मों का आगमन रुक जाता है, बद्ध मूर्त कर्म की निर्जरा होती है, और शरीर जो औदारिक है हमारे में मिला हुआ है। हम स्वस्थ होते हैं तो वो भी स्वस्थ होने लगता है, हम निरोग होते हैं तो वो भी निरोग होने लगता है, और जगमानस को मोहित भी करता है, इतना अच्छा हो जाता है, आकर्षक हो जाता है, और परमोदारिक होकर के फिर गुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। क्योंकि इस मूर्त शरीर में ही हमारी उपस्थिति है, यही हमें सुख का अनुभव होता है। तो सारा पुरुषार्थ, सारा यत्न हमको अपनी मर्यादा में, अपने क्षेत्र में करना, उसके बाहर नहीं करना। धर्म का यही स्वरूप है, हमारा सारा फोकस, सारा कार्य यहाँ करना है। किस रूप से? अनुभव रूप से। इसके परे नहीं जाना है, इसके परे सुख नहीं है। इतना सीमित पुरुषार्थ का स्वरूप हो गया, बस पांव से मस्तक तक यहाँ रहना है आपको। इसके परे फिर मोक्ष मार्ग नहीं है, फिर संसार मार्ग है। फिर आप अस्वस्थ भी होंगे, नाना प्रकार की व्याधियाँ होगी, नाना प्रकार का भार में अपमान सहना पड़ेगा, दुर्घटनाएं होगी, राग दोष का दुख भोगना पड़ेगा। जहाँ हम शरीर से बाहर कुछ चेष्टा करते हैं वहीं संसार पनपना शुरू हो जाता है। अब हमको तो शरीर के बाहर रहने की आदत पड़ी है, हमारा जीवन ही बाहर माना हमने, तो फिर जीवन दुखमय हो जाता है। इंद्रियों का काम ही नहीं है मोक्ष मार्ग, इंद्रियां बंद करके मार्ग बनता है। इंद्रियां बंद करके ही हम अपने शरीर पर होते हैं, अन्यथा शरीर से बाहर रहते हैं जहाँ सुख नहीं है। इंद्रियां खुली है तो हम अपने से बाहर हैं, अपने से बाहर सुख नहीं है तो फिर हमें दुख का अनुभव होता है। अब इसका कोई विस्तार नहीं कर सकते, सारा विस्तार शरीर के बाहर के बारे में है। वहीं विचित्रताएं हैं, नाना प्रकार की पुतलों की रचनाएं हैं, नाना प्रकार के पुतलों से हमारी परिणति नाना प्रकार की होती है, तो बहुरूपी हो जाते हैं। और शरीर के सिर से पांव तक रहते हैं, फिर बहुत रूप नहीं बनते, हमारे एक रूप बनता है, उसका नाम है परमात्मा का रूप। परमात्मा होना चाहते हैं तो आपको बाहर नहीं देखना, सारा फोकस सिर से पांव तक यही रखना। कितना संक्षिप्त सा धर्म का स्वरूप है, यहाँ शब्दों का ही काम नहीं है। यहाँ आप स्वस्थ हैं, आपको सुख का अनुभव होता है, क्या करना है? यही हमारी रिद्धि है, समृद्धि है, हमारा वैभव है, हमारी महिमा स्वास्थ्य से है। समझना तो थोड़ा ही है, फिर आचरण करना है। और आचरण करना मतलब शरीर में रहना है,
सिर से पांव तक इसके परे न देखना है, न परे के बारे में विचार करना। कोई भी हो, बाहर में भले देवसा गुरु हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, पुत्र पुत्री हो, सब मर्यादा से बाहर हो गए। शरीर के बाहर का तो आपका कोई लेना देना ही नहीं है। कोई कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है। केवल ज्ञातृत्व होता है, उससे संसार पैदा हो जाता है। बाहर है तो ज्ञान में खड़े हैं, ज्ञाता भाव में खड़े हैं, और वहीं राग आदि की उत्पत्ति होती है। उससे शरीर हमारा खराब होता है। शरीर खराब होता है तो ज्ञान शक्ति भी खराब, ज्ञान भी खराब होता है, इंद्रियां खराब हो जाती हैं, मस्तिष्क खराब हो जाता है, और राग आदि पैदा होते हैं। शरीर रोगी हो जाता है, नाना प्रकार की वेदनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है। इन सब से बचना है तो हमको अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाना। देश में भी कायदा है, आप देश से बाहर निकलते हो तो आपको पासपोर्ट लेना पड़ता है, ऐसे नहीं जा सकते हो आप बाहर। ऐसे बाहर सीमाओं को उल्लंघन करके जाते हो, मतलब भूमिगत एरिया है, आप सीमाओं को क्रॉस करते हैं तो आपकी जान को खतरा है। हमारी सीमा है, हमारा भी एक नक्शा है, जैसे भारतवर्ष का नक्शा है ऐसे हमारा भी नक्शा है। वो जो हमारा नक्शा है वो हमारा वास्तविक देश है। हमने तो मोह से मान लिया कि हम इतने बड़े देश के में रहते हैं, हम तो वास्तव में पाँव से मस्तक तक ही रहते हैं। वही हमारा देश है, वहीं रहते हैं, वही हमारा वास्तव में निवास है, घर है। वहीं हमको सारा सुख मिलता है। अपने घर में आके चैन मिलता है, ऐसे हमको चैन मिलता है सिर से पाँव तक आने में। कितना धर्म का संक्षिप्त स्वरूप है कि बस आपको सिर से पाँव तक रहना। बाहर देखना मेरा स्वभाव है, वो तो बात बनती नहीं है। तो बाहर सुखी नहीं तो देखना स्वभाव क्यों हमारा, वृथा का काम हमारे पास क्यों हो। कभी आचार्य ने भी कहा, ज्ञान करना वृथा है, बेकार है, सब केवल बेकार ही है, नुकसान तो नहीं, अनर्थकारी है, कष्टकारी है। आप बाहर देखते हो, बाहर के जानने वाले बनते हो तो इंद्रिय संयम खो दिया, इंद्रिय निग्रह धर्म खो दिया आपने, और आपको राग आदि का दोष, शरीर के स्वास्थ्य बिगड़ता है, सब नुकसान ही होता है। यहाँ तक कि आप पंचेंद्रिय संगीतपनी को छोड़ देते हो और अंत तो गत्वा एक इंद्रिय में चले जाते हो, जहाँ ना आपको शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, ना बाहर का जानपना होता है। तो एक पत्थर का ढेला पड़ा है ना, ऐसे बन जाता है जीव। इसमें कोई चेतनता भाषित ही नहीं होती, क्योंकि न तो वहाँ सुख दुख होता हुआ दिखाई देता है, न ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है, न राग द्वेष होता दिखाई देता है। ऐसी स्थिति बनती है जब हमारा कार्य क्षेत्र है वो शरीर के बाहर बनाते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं, और या घर में काम करते हैं, ये सब हमने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। तब तो रिटायरमेंट ली जाती है कि बाहर आपका कार्य क्षेत्र नहीं है। बाहर कार्य क्षेत्र बनाओगे तो फिर एक केंद्र में जाना पड़ेगा। ये सत्य है ये, क्योंकि मनुष्य तो बहुत थोड़े होते हैं, पंचेंद्रिय संगीत भी बहुत थोड़े होते हैं, ज़्यादा तो एक इंद्रिय जीव भी होते हैं। तो आप हमको अगर चेतन नहीं होना है, संवेदन शक्ति भी कम, शरीर में सुख दुख भी मालूम नहीं पड़े, बाहर का जानपना भी नहीं हो, ऐसी स्थिति एक पत्थर के टुकड़े जैसी हमारी बनती है। जब हम अपने से बाहर जाते हैं, शरण नहीं है, अपने से बाहर शरण नहीं है, क्योंकि बाहर अब सुख होता नहीं है। सुख होता अपने क्षेत्र में, अपने परिणमन से, और हम बाहर विकार देखते हैं, जानने वाले बन जाते हैं। तो विरुद्ध मार्ग हो गया। देखना जानना तो संसार मार्ग हो गया, और इतना संसार मार्ग हो गया कि उस पल में एक केंद्रीय दशा है। क्योंकि ज्ञान में खड़ा है तो संवेदन से छूट गया, मोक्ष मार्ग से छूट गया। संवेदन अपना है, ज्ञान पर का है, पर का ज्ञान है वह राग द्वेष है, अपना संवेदन है वह मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है, वहाँ आनंद है, स्वयं आनंद का ही बना है। उसको किसी के संग की जरूरत ही नहीं है, किस पर के जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम पर के जानने में खड़े हैं तो उस जानपने को ही हमने अपना स्वरूप मान लिया। विवाह में खड़े हैं तो विवाह को अपना स्वरूप मान लिया।
جیسے کسی کے ماتا پتا چور ہوں تو بچے چوری کرنے کو اپنا سوبھاؤ مان لیتے ہیں. گھر میں نان ویج کھایا جاتا ہے تو نان ویج کھانے کو اپنا بھوجیہ سامگری مان لیتے ہیں. شراب گھر میں پی جاتی ہے تو بچے شراب پینے کو ہی اپنا سوروپ مان لیتے ہیں. اوگن کو ہی اپنا سوروپ مان لیتے ہیں. تو ہم نے باہر رہنے کو اپنا سوروپ مان لیا ہے. یہ ہم جان رہے ہیں جی، ہم تو جان رہے ہیں. جاننا تو ہمارا سوبھاؤ ہے. بالکل نہیں ہے. تمہارا سوبھاؤ تمہارے میں اکیلے ایک آنند کو بھوگنا ہے. بالکل جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم باہر کے جانے میں راگ میں سکھ محسوس کر رہے ہیں. باہر ہے تو راگ ہے، راگ ہم کو میٹھا لگتا ہے لیکن زہریلا وہ اندرائن پھل ہوتا ہے، بہت میٹھا لگتا ہے. کھا لو تو مرن ہوتا ہے، تتکال مرتا ہے. ایسا ہی ہمارا سوروپ ہے. باہر اچھا لگتا ہے، اندرائن پھل کی طرح اچھا لگتا ہے. کھاج کو جانے میں اچھا لگتا ہے، کام بوگادی میں اچھا لگتا ہے، پر اس سے مرن جیسا پرسنگ بنتا ہے. وہ ایک آتم گھاتی پرینام ہے وش کا سیون کرنا. ہم کو اکیلے میں جہاں کوئی راگ نہیں ہے، کوئی وشا سکھ نہیں ہے، لیکن اپورو شانتی ہے. اس کو جو بھوگتا وہی جانتا ہے. دقت یہ ہے باہر رہنے والا جیو پہچان نہیں پاتا اکیلے میں کتنی ادبھت شانتی اور سکھ ہوتا ہے. اکیلے میں مانی اپنے بہرمکھ نہیں ہے تو اکیلا ہے، اور بہرمکھ ہے تو اکیلا ہے تو بھی سنگ میں ہے. باہر تو بہت پدارتھ کھڑے ہیں، مورت پدارتوں سے جگت بھرا ہوا ہے. کہاں ایکانت پاؤ گے؟ باہر کے جنگل میں ایکانت مل جائے گا، گفا میں مل جائے گا، پہاڑ کی چوٹی مل جائے گا. یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. ایکانت ہوتا ہے ایک مانے آپ میں رہا تو ایکانت ہو گیا. آپ سے باہر آ گیا تو سنگ میں آ گیا، پرسنگ ہو گیا. پرسنگ کو وکار کہتے ہیں، سوسنگ کو نوکار کہتے ہیں. تو باہر جگہ بدلنے سے کام نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا، رتی بھر نہیں چلے گا. کوئی کہ مجھے مندر میں جا کر شانتی ملتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پہاڑ پہ جا کر شانتی ملتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پارک پہ جا کر شانتی ملتی ہے. بھلے آدمی باہر شانتی نہیں ہے نا. شانتی کی سیما ہے، شانتی کا اپنا چھیتر ہے، وہ سر سے پاؤں تک ہے. ویوہار کے نام پر شریر سے باہر نہیں نکلنا. شریر سے باہر سکھ نہیں ہے. آپ کو تو اپنے میں سکھ ہے تو آپ کو اپنے میں رہنا ہے بس. اپنے میں من شریر میں، شریر میں تو آپ ہے. مورت شریر ہے، مورت نہیں ہے. سکھ سوبھاؤ بھی ہے، رنگ سوبھاؤ بھی نہیں ہے. دو سمان چھیتر میں سمان آکار والے پدارتھ ہیں. ہمارا آکار اپنا آکار ہے، ہمارا سکھ ہے. پدگل کا آکار پدگل کا ہے، پدگل کا رنگ پدگل کا ہے. ہم جو اپنے چھیتر میں ہوتے ہیں تو ہم کو رنگ نہیں گیات ہوتا ہے. ہم کو ہمارا سکھ جو سوبھاؤ ہے وہ انبھو میں آتا ہے. تو اکیلے چلو رے، سنگ کی وانچھا مت کرو. کیا زیادہ تر جیو تو باہر ہی راستے ہیں، اندر کی پریرنا بھی نہیں دیتے، اندر کی بات بھی نہیں کرتے. تو ہر کسی کا سنگ رہنے لگ جائے وہ نہیں چلے گا. ابھی کمزور دشا ہے تو سنگ میں تو رہنا ہوتا ہے. کس کا سنگ کرنا ہے؟ سنگتی سادھو کی چاہیے. سادھو وہ ہے جو اچھائی کو گرہن کرتا ہے. اپنے میں سکھ ہے تو اپنے کو گرہن کرتا ہے. باہر میں اس پرسادی میں اچھا نہیں ہے، وہ دویتا نہیں ہے، پہلے اچھا لگتا ہو. سکھ سوبھاؤ سے بھین پدارتھ اچھے نہیں ہیں، دویہ نہیں ہے. وہ تو جگت کے سنساری پرانیوں کے دکھ کے نمت ہے. دکھ کا نمت ہے وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ بھگوان کی پرتما ہو، چاہے شاستر ہو، چاہے گرو کا شریر ہو. پدگل تو پدگل ہی ہے، کبھی پدگل بنے کو نہیں چھوڑتا ہے. وہ تو جیو کو بھرمت کرتا ہی کرتا ہے. وہ تو باہر میں رکھ کر کے جیو کو راگ دوش پیدا کرتا ہے، سواستھ کو بگاڑتا ہے اور اس کو ایک کیندری تک پہنچا دیتا ہے. پدگل ہے اس سے ہت کی کامنا کرنا ورتھا ہے، اور سکھ سوبھاؤ بھی نہیں، تو اسے سکھ نہیں ملے گا. ہم سکھ سوبھاوی ہیں، سر سے پاؤں تک ہماری مریادا ہے. اور یہاں یہ ایسا پرفیکٹ پدارتھ ہے، پورن پدارتھ ہے. یہاں آپ کو سکھ اویناشی سکھ ملے گا ہی ملے گا. تو یہ پاتال پوٹ کنویں جیسا ہے، کتنا پانی نکالو پانی اتنا کا اتنا ہی. جتنا سکھ روپ نمن کرے تو سکھ سوبھاؤ تو اتنا کا اتنا ہی. کنچت سکھ سوبھاؤ میں کبھی ہنادکتا نہیں ہوتی. آپ سکھ لیتے، سکھ کا پرینام ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، اتپاد ہوتا رہے گا، دوجوں کا تو بنا رہے گا.
ऐसा हमारा क्षेत्र है जिसमें से अनंत काल तक आप सुख की पर्याय उत्पन्न होती रहेगी, उत्पाद भी सुख का ही होता रहेगा। बस हमको सिर से पांव तक यह कार्य क्षेत्र ही है, बस जुरिस्डिक्शन कहते हैं इसको। अब कर्मठ आप हो तो कर्मठता कैसी है? अपने क्षेत्र में रहना कर्मठ, दूसरे घर में घुसना कर्मठपना थोड़ी है। अपने घर में रहो, अपना घर है वो, अपना देश है, अपना आकार है, अपना क्षेत्र है, अपनी वास्तु है, उसमें आपको स्थिर होकर बैठ जाना। स्थिर होकर बैठ जाना माने यहीं बने रहना। क्या क्या बोलने की दरकार नहीं है, 1 2 3 4 बोलने की दरकार नहीं है। इससे ज़्यादा सुविधा क्या चाहिए? पेन खोलने की आवश्यकता नहीं, कान से सुनने की आवश्यकता नहीं, आँख से देखने की आवश्यकता नहीं, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं, हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं। बस आप तो बाहर से हट जाते हो, बस तो अपने में होते हो। बाहर भीतर के अलावा तीसरी बात नहीं होती। बाहर नहीं हो तो अपने में ही हो आप। अपने में होना मानी मोक्ष में होना। पाँव से मस्तक तक इतने क्षेत्र को सिद्धालय कर सकते हो आप। यहाँ जो परिणति आ गई वो सिद्ध हो गई। सिद्ध परमात्मा अपने काय में ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं रहते। हमको भी अपनी काय में रहना है। भगवान का नाम यथार्थ नाम है ना, वो कायस्थ है। वो भगवान करके समझ नहीं आता बग का मतलब क्या होता है, परमात्मा का मतलब क्या होता है समझ नहीं आता है। पर कहो कि कोई जीव जो अपने काया में स्थित है, कायस्थ है, तो बराबर समझ में आ जाएगा, तो आप मार्ग पर चल पड़ते हो। तो केवल ज्ञान हो रहा है कि केवल दर्शन हो रहा है, केवल सुख हो रहा है, केवल वीर्य होता है तो मार्ग नहीं बनता है। कैसे मार्ग बनता है? कि परमात्मा कायस्थ होते हैं, अपनी काया में स्थित रहते हैं। काया सबको मालूम है, हमको हमारी काया मालूम है। सिर से पांव तक हमारी काया, इसके बाहर हमारा सुख दुख होता ही नहीं, राग द्वेष भी इसके बाहर नहीं होता है। तो भगवान का स्वरूप क्या है कि वे कायस्थ हैं। काया सुख स्वभावी होने से उनको सुख का अनुभव होता है। हो गई, भगवान के स्वरूप का निर्णय हो गया बराबर। अब आपको उसी हिसाब से अपने को बनाना है, काय में स्थित हो जाना है, तो आप भी कायस्थ हो, आपको भी सुख का अनुभव होने लगेगा। आप अपनी प्रेरणा से अपने काया में स्थित होते रहिए। शीघ्र शीघ्र होना है, आपको शीघ्र मुक्त होना है, तो शीघ्र शीघ्र अपने काया में आना है। आपको सब निरंतरता हो जाएगी। निरंतरता होने में बहुत समय लगना है। निरंतरता कब होती है? जब मोह कर्म का समूल क्षय हो जाता है। अन्यथा मोह कर्म का सद्भाव है वो आपको भार करता है, तीव्र हृदय आता है और आप अपने में नहीं रह पाते हो। अभी वृत्ति बाहर जाएगी, लेकिन आपको डर लगे कि नहीं नहीं, मैं जान पने में नहीं रहूंगा, मैं तो संवेदन पने से रहूंगा। जान पने से रहना मैं राग में रहना, दुख में रहना, और संवेदन में रहना, यहाँ का एहसास करना, अनुभव करना, फील करना, महसूस करना। तो ये अपने में स्थित हो गए आप, और आपको सुख का अनुभव होने लगा। जलेबी को चाशनी में डुबो दिया, जलेबी मीठी हो गई। ऐसे हमारी वृत्ति अपने विस्तार में डुबकी लगाती है, रहती है, तो वह सुखमय हो जाती है। वास्तु सुखमय है तो वृत्ति भी सुखमय हो जाती है। इसी एंगल से स्वाध्याय होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। ऐसे कि आपको बात करनी है तो सिर से पांव तक बात करनी है, वो भी दूसरे के सिर से पांव तक नहीं, अपने सिर से पांव तक। तो दूसरे को उसमें कोई रुचि नहीं होती है, उसको अपने शरीर से में रुचि है, उसका सुख उसके शरीर में रहता है। फिर भी हर जीव का सुख अपने अपने शरीर में होने पर भी अपने में नहीं रह पाया, तो एक दूसरे के आलम्बन से शरीर में रहने की बात करें, साथ बैठ के शरीर में रहें, तो संघ का कोई लाभ बन जाता है। हालांकि प्रसंग तो प्रसंग ही है, तो भी यह प्रसंग भी हमारे हित के लिए हो जाता है जब हम उस बराबर मोक्ष के स्वरूप को समझते हैं, मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझते हैं, और सहज ही अनुकूल सामग्री मिलती है। जैसा परिणाम होता है वैसे संयोग प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको कह देते हैं साता वेदनी का उदय। साता वेदनी का उदय अच्छे परमाणु को हमारी ओर खींचता है।
आस आस तो परमाणु प्रतिकूल से अनुकूल हो जाते हैं। ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है, ऑटोमेटिक है, साइंटिफिक है, हमारे सोच से भले ही परे हो। आपके कहते हैं एक वो बन जाता है, गोला सा बन जाता है, तेजस शरीर बन जाता है, इसको कहते कुछ भी कहता है, वो बंडल बन जाता है भाई। वो कुछ आप कुछ भी कहो, एक निमित्त में संबंध से कुछ भी हो सकता है कि आपका घात कोई नहीं कर सकता, आपके प्रतिकूल नहीं हो सकता है, वो आपके सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। कर्म ऐसा ही है कि सारी बाहर की सामग्री को अनुकूल करता है। उसका आपस में निमित्त संबंध है कर्म का और नो कर्म का। अपने परिणाम के साथ जो कर्म बंधा है, अपने शरीर के साथ जो कर्म बंधा है, उसका बाह्य पदार्थ के साथ एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। उसको हम कहते हैं सब साता वेदनी की वजह से अनुकूल सामग्री मिल गई, ताकि आपके दुख की निवृत्ति हो जाती है, मतलब वेदना उसकी निवृत्ति हो जाती है। एक ऐसे लेवल पे आते हो जहाँ वेदना नहीं है, अब आप अपने में ठहर सकते हो आराम से, अन्यथा ठहरना नहीं हो पाता है, व्याकुलता हो जाती है। तो आपके शरीर को, भौतिक शरीर को भी स्वस्थ करता है जब आप अपने शरीर का एहसास करते हो, अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते हो, आपको शांति मिलती है। बंद नहीं होने से आगामी काल में उदय नहीं होता है। तो उत्तरोत्तर आपको दिन प्रतिदिन आपको सुख में वृद्धि होने लगती है, भले हम उसको माप नहीं पाते हो। हमारे पास इतना मस्तिष्क विकसित नहीं है तो ये जान सके कि हम कितना कर्म के बंधन से छूट गए हैं। फिर भी एक स्वास्थ्य बड़ा है, सुख, शरीर में निरोगता हुई है, रोग आदि मिटे हैं, तो एक पूर्वता तो आ जाती है, हमको अच्छा लगता है जो पहले अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी मूर्ति से जुड़कर रहना है, वही योग है। योग माने जोड़, वास्तु से वृत्ति को जोड़ना, वृत्ति को वास्तु से जोड़ना, अपने क्षेत्र से अपने को जोड़ना। अपने क्षेत्र के बाद लोक में नहीं चलती है। उद्गल का क्षेत्र तो कह देंगे साहब ये गोरा है, काला है, वजन ज्यादा है, वजन कम है, नाक नक्श ठीक है, ये सब बातें तो करेंगे। पर यहीं पर इसी आकार में आपकी मूर्त आप हैं, जहाँ उसके साथ जगत के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो ये अपना विस्तार है, वह सुख रूप से परिणमन करने लग जाता है, और वह सुख फिर अविनाशी भी हो जाता है। विधि मिल गई ना कर्मनाश की, तो जीव कर्मनाश कर लेगा। कोई काम करने का रास्ता सूझ जाता है तो काम कर ही लेता है। हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, रास्ता है वह अपने शरीर में है, दिखने वाले शरीर में एक नहीं दिखने वाला शरीर है, उसमें रास्ता है, उसी में हम होते हैं। तो यह मोक्ष मार्ग का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है, और वह पूर्व सुख रूप है। अपूर्व मानी तो राग आदि भोग रहे थे, असता भोग रहे थे, ऐसा तो देखा ही नहीं कि राग आदि नहीं हो रहे हों। बीच में हो जाते क्षण मात्र का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है, वो फिर अपनी ओर आता है, तो दर्शन मोह नाश को प्राप्त, भ्रांति मिटती है। अब हमने देखा कि हमारे शरीर में कोई अस्वास्थ्य है, तो उसको मिटाने की जिम्मेदारी आ गई। बच्चा बीमार है तो जिम्मेदारी आ गई कि उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो इलाज कैसा आप बैठे, आप अपने आप से कोई औषधि बताओ या कोई जीवनचर्या बताओ, ठीक तो करना ही रहेगा ना, नहीं तो दुख भोगना होगा। तो एक ही टारगेट बनाओ कि मुझे दुख नहीं भोगना है। तो कैसे दुख नहीं भोगूंगा, शरीर के साथ जुड़कर रहूंगा, रहूंगी, तो कर्म नहीं आएगा, शरीर अच्छा हो जाएगा, शरीर का साधन हो गया। शरीर का साधन तो करना ही पड़ेगा, पर स्वाधीनता से करना पड़ेगा, इतना अंतर है। अपने आश्रय से अभेद साधन है, अभिन्न साधन है। आप अपने मुहूर्त का आश्रय करते हैं, उसी को लक्ष्य बनाते हैं, उसी को अनुभव में लेते हैं, तो शीघ्रता से कर्म का नाश होता है। जैसे जैसे आगे जल्दी जल्दी आप अपने में आते हो, तो परिणाम की मगनता पहले से ज़्यादा होती है, स्थिरता ज़्यादा होती है। आधा मिनट भी एहसास किया, आधा मिनट बाहर, 2 मिनट बाहर रह गए, तो फिर वो गति नहीं पकड़ता है। आप
وہ جب سکھ اپنے شریر پرمان ہی ہے، شریر کے باہر نہیں ہے، تو پھر نرنتر یہاں رہنا ہے. یا تو ایسی بات کرتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 گھنٹے بیٹھ جائیں، یا پھر کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے ہی نہیں. بھائی ایسا ہوتا نہیں. ابھی وتی باہر جاتی ہے کہ سواس ایک آوشکتا ہے. جو اپنا انوبھو کرتے ہیں تو سانس رک جاتا ہے. سانس رک جاتا ہے تو پھر ہم سنویدنا چھوٹنے لگتی ہے، سانس لینا پڑتا ہے. پھر ایسے تو سانس آتا جاتا رہتا ہے، معلوم نہیں پڑتا ہے. جیسے دھیان کرتے ہیں، گہرائی سے دھیان کرتے ہیں تو سانس رک جاتا ہے. تو پھر وہاں آپ کو سانس دھیان چھوٹتا ہی چھوٹتا ہے، کھچاو پیدا ہوتی ہے اور اپنے آپ سانس بھیتر آ جاتا ہے. 10 پران جاتے ہیں، 5 اندری پران بھی جاتے ہیں، من وچن کائے بل بھی جاتا ہے، سواس بھی جاتا ہے، اور مرن بھی جاتا ہے. پھر موکش کی پراپتی ہوتی ہے. سب کچھ اچھا ہے یدی آپ اپنے سوکشیتر میں رہتے ہیں، اپنی مریادا میں رہتے ہیں. دھرم کو پھیلانا نہیں ہے. 4 انیوگ کر کے نانا شاستروں کو پڑھنے کی آوشکتا نہیں. ہاں پڑھنا ہی ہے تو الگ بات ہے، من لگی نہیں پڑھنا ہی ہے تو پھر اخبار نہیں پڑھنا، ٹی وی نہیں دیکھنی ہے، پھر آپ کو جنوانی پڑھنا ہے. اور جنوانی پڑھنا ہے تو ایک دم جیونت من سے ساودھانی پوروک وچار کرتے ہوئے پڑھنا ہے. لکیر کا فقیر نہیں بننا ہے. اس کو پریکشا بھی کرنا ہے. شاستر کی پریکشا کرنی ہے، گرو کی پریکشا کرنی ہے. جلد بازی میں کسی کو گرو نہیں بنانا ہے، کسی شاستر کو شاستر نہیں مان لینا. تھوڑا ٹھہرو، تھوڑا شاستر کے واکیوں کو پڑھو. پورا پر وروھ تو نہیں آتا ہے، راگ کا پوشن تو نہیں ہوتا ہے، اندر گیان کا پوشن تو نہیں ہوتا ہے. ایسا برابر کوئی ماپ دنڈ لے کر کے شاستر پڑھنا چاہیے. کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم ان مارگ پر چلے جائیں. ساودھانی رکشا کرتی ہے. اپنے شریر میں رہے تو شریر سکھ کا بنا ہے تو ہمیں سکھ کا ہی انوبھو ہوگا. ٹارگیٹ بن گیا اپنے سر سے پیروں تک جو ہمارا وستار ہے، لمبائی روپ بھی ہے، چوڑائی روپ بھی ہے، گہرائی روپ بھی ہے، اسی کوئی لکش میں لینا ہے. یہ ساتھ میں ہے تو پھر دکھ نہیں ہے. یہ ساتھ میں نہیں ہے تو دکھ ہی دکھ ہے. چھوٹا سا بچے کو مائی ہے مان لو، پتا نہیں ہے، دادا نہیں ہے، دادی نہیں، چاچا نہیں، مائی سب کچھ ہے. تو وہ مائی چھوٹ جائے اس کے پاس سے چھوٹی سی عمر میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 1 سال میں، تو اس کی کتنی گتی ہوتی ہے، درگتی ہوتی ہے. ایسے ہم چھوٹے ہیں ایک دم، وپریت جان لے کر کے آئے ہیں. ایسے میں ہم کو اپنی مورت کی شرن مل جائے، سر سے پاؤں تک اپنا انبھو ہو جائے، سنویدن ہو جائے. لکھنے کی بات نہیں ہے، گیان ہے. سنویدن ہے، گیان ہے. ہم اپنی مورت کا سکھ دکھ کا سنویدن کرنے لگے. تو اپنے آپ ہوتا، کرنے کی بات نہیں ہوتا. سکھ کہتے آپ کو تو سکھ کا انوبھو کرنے لگے. دھیان میں کیا کرنے لگے؟ سکھ کا انوبھو کرنے لگے. دکھ کا تو انوبھو ہو جاتا ہے، کرنے نہیں لگتے. اپنے وستار کا پریم جگائیے. جس کا نام سام ہے، سام دام دنڈ بھید، پریم. اپنی پریتی جگاؤ، اپنے مورت کے پرتی پریتی جگاؤ. وہ اس میں رہنا ہے. کوئی بڑی بات کی زیادہ دیر باہر نہیں رکنا ہے، نہیں تو پھیلو آپ. مطلب آپ ادے کے پاس آ جاؤ گے، آپ کا جانکاری سمجھا سب بھول جاؤ گے. تھوڑا سمے زیادہ رکے، جتنا بھی ہم نے موکش مارگ جانا ہے درلبھتا سے ہم کو خیال میں آیا، وہ سب نظروں سے نکل جائے گا اور باہر میں آپ پھر راستے لگو گے. بچوں کے کام میں، ایک سماجی کام میں، ایک راشٹری کام میں کہیں کھو جاؤ گے. ٹوٹی ہوئی پتنگ جیسے کہاں جائے گی پتہ نہیں، ایسے ہی سوروپ سے چھوٹا ہوا جیو کہاں جنم لے گا کوئی پتہ نہیں. ٹوٹی پتنگیں ہیں جو اپنی کایا سے نہیں جڑا ہے، اور ٹوٹی پتنگ کہاں اٹھ کے کہاں گرے گی کوئی ٹھکانا ہے، کوئی نیم نہیں ہے، کوئی کرمبد نہیں. ایسی سنشیاتمک استھتی میں ہم سنسار میں گھومتے رہتے ہیں. ہم کو پتہ نہیں کہ آیو کو